Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय लगातार आप सभी को नगर पालिका परिषद का चुनाव नजदीक है। कई वार्डों में जाकर के पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और सभासद से उसकी जवाबदेही ले रहे हैं, चेयरमैन से उसका बाकायदा विकास कार्यों पर चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम अंबेडकर नगर जनपद नगर पंचायत इल्तफातगंज पहुंच चुके हैं। यहाँ के एक बड़े ही नामचीन चेहरे, बड़े ही समाजसेवी चेहरे के रूप में चेयरमैन पद प्रत्याशी इस नगर से हैं। इनसे बातचीत करते हैं। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नगर में अगर बात किया जाए तो अभी तक मौके के जो चेयरमैन रहे वो माननीय शौकत जहां जी थे। उनके क्या नाम है हस्बैंड थे प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत माननीय निजाम अहमद जी कार्य कर रहे थे। इस बार शायद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और क्या विकास कार्य इस नगर को और होना चाहिए था, क्या क्या और मिलना चाहिए था जो नहीं हो पाया है, इससे सारा सब कुछ क्या बताना चाहेंगे आप? विकास कार्य में तो जैसे देखा जाए तो बीच में जो है कुछ कोरोना काल का मामला था जी। उसकी वजह से भी हर जगह पर दिक्कतें आई, हर सूबे में जी जी पूरे हिंदुस्तान में मामला था। टकमक की स्थिति बनी जी जी, उससे बहुत बेहतर काम हो नहीं पाया जी। लेकिन अब उसमें जी, क्योंकि 5 वर्षों का कार्यकाल, 2.5 वर्ष 3 वर्ष कोरोना रहा, 2 वर्ष काम करने के रहा, तो 5 वर्षों का काम 2 साल में नहीं हो सकता। जी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ तो यही कारण था। जी जी। अच्छा, तो अगर बात करें आपसे तो इस बार जो क्या नाम है नगर में होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए आपकी समझ से? देखिए हमारे यहाँ नाली, खड़ंजे, बिजली वगैरह सब कुछ तो ठीक है पुराने इल्तफातगंज में। और अभी जो परसिमन हुआ है उसमें काम है। अच्छा। उसमें लाइट का काम है, नालियों गटर का काम है और रोड का काम है जी। बाकी पूरे पुराने इल्तफातगंज में तो सब ठीक है। पूरा काम ही मान के चलिए आप कि ज्यादा से ज्यादा काम नए जो जितना नया परसिमन हुआ है जी। उसी में काम होना है। अच्छा। क्योंकि पुराने इल्तफातगंज में लगभग सारी चीजें हैं। अच्छा, अगर बात किया जाए तो क्या नाम है जो अभी वर्तमान चेयरमैन रहे माननीय निजाम साहब, उनकी पत्नी थी क्या नाम है श्रीमती शौकत जहां जी, तो ये आपका समर्थन कर रहे हैं और बड़े खुले हिसाब से कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये आपसी माने क्या मामला है, ऐसा क्या राज है? मामला तो ऐसा है कि जैसे कि पार्टी का अब वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते इस बार। अच्छा। और क्योंकि मैं समाजवादी से हूँ और वो भी समाजवादी से हैं। लेकिन पहले वो बसपा से थे। हाँ जी, वो चेयरमैन तो बसपा से ही हुए थे लेकिन वो मंत्री जी की बात थी क्योंकि पहले मंत्री जी भी माननीय लालजी वर्मा जी थे और इस वक्त वो समाजवादी के यहाँ के विधायक हैं कटेरी के। जी जी। और उसी हिसाब से हम लोग का जो है तालमेल है। स्टार्टिंग से समाजवादी हूँ और क्योंकि इस बार वो बसपा से छोड़ के जो है जी जी। समाजवादी में आए हाँ। तो क्योंकि हम लोग तो समाजवादी में ही थे। सरकार वो अध्यक्ष जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भाई यहाँ भेजेंगे हम लोग तो उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। अच्छा। तो उसी हिसाब से हमारा और निजाम भाई का मामला है। नहीं, वो पार्टी में आकर के वो स्वयं भी चुनाव लड़ सकते थे लेकिन चुनाव नहीं लड़ रहे, तो इसका सबसे अहम कारण क्या है? अब उसका कारण तो भाई वही बता पाएंगे। अच्छा। जी जी। अगर इस बार वो चुनाव लड़ते तो अभी उनके क्या नाम है बगावत में चुनाव लड़ते? नहीं, जैसे चुनाव तो मेरा सेट था पहले से ही क्योंकि मैं ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। सही अच्छा। बात तो ये है। जी जी। और क्योंकि हार जीत तो एक अलग चीज, पिछली बार मैं जो है 100 कुछ वोटों से मात्र हारा था चुनाव। अच्छी बात ये हो गई कि जो है पार्टी की वजह से पार्टी ने ये फैसला लिया कि टिकट जो है मुमकिन है कि हम ही को मिलेगा। अच्छा अच्छा। पूरी तरीके से। और इसीलिए पार्टी के साथ वो हैं निजाम भाई भी। जी जी, ठीक है। अगर बात किया जाए चुनाव सामने है, जो है चेयरमैन पद प्रत्याशी के लिए मैदान में है, तो हर कोई अपने को लोकप्रिय चेहरा बता रहा है। इसमें आपके चुनाव की तैयारियां कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगे लोकप्रिय चेहरे को? देखिए ऐसा है कि मैं पिछले 10-12 सालों से लगा हूँ अपने गांव के लोगों के लिए। जो भी मुझसे बन पड़ता है वो मैं करता हूँ। और यहाँ से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र तक क्योंकि हमारे और भाई लोग हैं, हमारा बिजनेस है वहाँ। इसमें जनता आपका ही चुनाव क्यों करे? ऐसा क्या क्वालिटी है आप में, ऐसा क्या खासियत है कि इस इल्तफातगंज नगर की जनता आपको एज ए चेयरमैन के रूप में चुनाव करे? मैं पिछले 10-12 साल से तीसरा चुनाव है मेरा जी। मैं इन्हीं के बीच का हूँ और इनकी तमाम परेशानियों को, इनके सुख दुख में इनको समझता हूँ। वो मुझे जानते हैं। जी जी। और ये मैं जानता हूँ कि मैं इनके लिए कुछ बेहतर कर सकता हूँ। जी। बाकी मर्जी तो भाई उन्हीं लोग की है। तो ये आप जानते हैं कि बेहतर कर सकते हैं, यहाँ के जनता भी, नगरवासी भी ये चीज जान रहे हैं कि सिर्फ आप? बिल्कुल जनता भी जानती है। जी।
पूरे इल्तफातगंज में आप जाके जो है इंटरव्यू ले लीजिए, पूरी जनता ये जानती है कि ये हमारे हक में कुछ अच्छा कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा। और आगे भी किया हमने, ऐसा नहीं, जब भी किसको जिस समाज सेवा आपने किया? बिल्कुल, मदद हमेशा मतलब करते रहते हैं आप। करते रहते हैं। सच में अगर देखा जाए तो टांडा से सटा हुआ ये आपका इत्तेफाकगंज नगर है। एक टांडा आपका एक टापू के नाम से जाना जाता था पहले समय में। अब तो धीरे धीरे बहुत कुछ तकनीकी हिसाब से डेवलप हुआ, बहुत सुविधाएं संसाधन डेवलप हुए। आपका उसी से सटा हुआ ये 5-7 किलोमीटर की दूरी का इत्तेफाकगंज नगर है। यहाँ सच में किस चीज की सबसे बड़ी जरूरत है जो यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, वो होना चाहिए था आपके साथ? मेरे समझ से जो है ये मामला यहाँ पर जो है, क्योंकि बुनकर नगरी है जी। और यहाँ लोगों को जो परेशानी है वो सबसे ज्यादा लाइट हो गया, लाइट बिल की वजह से है। जी। लोग बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि फ्लैट रेट था पहले मुलायम सिंह के दौर में और 65 रुपया लूम का था। जी। अब जो बिल आ रही है वो यूनिट के हिसाब से आ रही है। अच्छा। ये मसला सबसे बड़ा है यहाँ पर। जी। उसका बिल होता देना पड़ता है, तो इसमें क्या होना चाहिए? इसका सही मसला ये हल कैसे होना चाहिए? मसला तो सर अब ये ऐसे हल होगा कि अब कुछ उस लायक हम लोग हो जाएं तो आगे अपनी बात बढ़ाएंगे। जो हमारे जानने पहचानने वाले हैं, जैसे मंत्री जी हैं और भी तमाम लोग, ये बात जी बिल्कुल हम निवेदन करेंगे कि ये बात को मतलब आगे वो लोग पहुंचाएं ताकि लोगों को राहत मिल यहाँ सके, के नगर वासियों को राहत मिल सके। सर, आपके यहाँ के अगर देखा जाए तो साफ सफाई की क्या व्यवस्था है आपके नगर में अभी मौके पे? नगर में साफ सफाई की व्यवस्था हमेशा ही ठीक ठाक रही है यहाँ पर। अच्छा। और आज भी अच्छी है जी, ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने आपके इस नगर में 11 वार्ड हैं, पहले थे, इस समय 15 वार्ड हैं मौके पे। तो मैं कई वार्डों में आपके यहाँ हमारी अभी समाचार टीवी टीम जो है जाकर के पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, सर्वे किया गया विकास कार्यों को लेकर के। औरंगाबाद में आपका एक वार्ड है जहाँ पे क्या नाम हमारी टीम पहुंचा और वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, कसाई टोला वहां पे है, जहाँ पे क्या नाम है पूरा का पूरा नाला एकदम हताहत जाम है। वहां पे लोग कभी क्या नाम है वो पशुओं का गोबर, कभी कूड़ा, कभी कुछ वहां जिला के हताहत किए हैं और एकदम से पूरा कीचड़, पूरा संक्रमण की स्थिति बनी हुई। तो ये साफ सफाई कहाँ, मतलब कैसे, क्या बताना चाहिए, कहाँ पूरा? सर ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले ही नाले की सफाई हुई थी। अच्छा। लेकिन अब वो ऐसा है कि अभी ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की बात है जी। 2 महीना पहले नाला पूरा मुकम्मल साफ हुआ था जी। लेकिन अब क्योंकि उसमें कचरा वगैरह डालते रहते हैं लोग डस्टबिन के बजाय। माने लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी, उसको सेफ सुरक्षित रखा जाए। कूड़ा जब उठाया जाए तो कूड़ा उठाने के बाद कोई कूड़ा न डालें, कूड़ा उठने के पहले कूड़ा लोग इकट्ठा किए जिससे सफाई कर्मी वाले पहुंचे और उसको हटा। जी, वही सब मामला है। बहरहाल आगे अगर हम लोग को मौका मिलता है तो जैसे कुछ जगह पर जो है नाले के ऊपर स्लेब बना है जी, तो हम लोग उसकी साफ सफाई करके उस पर भी स्लेब बनवा देंगे। अच्छा। ओके के चेयरमैन रहे, उनसे सभासद क्या संतुष्ट हैं? संतुष्ट बहरहाल दिख रहे हैं। अच्छा जी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम लोग हमेशा आवाम के लिए खड़े हैं जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो है आवाम हमारे लिए भी खड़ी रहेगी। अच्छा। बोर्ड का मान लीजिए आप चेयरमैन होते हैं तो ऐसा कौन कौन सा कार्य रहेगा जो यहाँ नगर के लिए आप करना चाहेंगे, उपहार स्वरूप करना चाहेंगे, जो सबसे बड़ी उनकी आवश्यकता है और उस बिंदु पर आप काम करना चाहेंगे? जैसे यहाँ सबसे बड़ा मसला बिजली का है। जी, एक काम हो गया। पहले एक काम तो ये होना चाहिए। अच्छा, और कुछ लोगों का जैसे है कि टैक्स हाउस टैक्स, इसमें जो मामला उसको बढ़ता है उसी हिसाब से टैक्स उसका है। अच्छा, मैंने जो क्राइटेरिया है और तमाम काम। अच्छा, शिक्षा पे कोई काम करना चाहेंगे आप? जी, शिक्षा का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज वगैरह नहीं है। अच्छा। हम लोग जी जान लगा के और पूरी कोशिश करेंगे कि एक आध डिग्री कॉलेज यहाँ पर आ जाए। अच्छा। ताकि लोगों को आसानी मिल जाए। मंत्री जी का कॉलेज तो है आपके क्या नाम है, शहर से ज्यादा दूर है नहीं, ज्यादा नगर से, तो बढ़िया सपोर्ट। सर ऐसा है कि जो है जो गरीब लोग हैं, अच्छा, कुछ लोग तो जैसे ऐसे बहुत सारे लोग जो डरते हैं अच्छा, अपने बच्चों को बहुत दूर तक, मतलब बालिकाओं को सेफ ले करके उतना दूरी भेजने में अभी वो सामंजस्य नहीं। जी, वही मामला है। तो उसको देखते हुए हम लोग ये कोशिश करेंगे नगर में एक महाविद्यालय हो जाए ताकि लोगों को पढ़ाई में आसानी हो सके। यहाँ पर जो भी जरूरत हो, चाहे वो स्टूडेंट हो और चाहे जो भी लोगों से समझ के उसका जो है काम आगे बढ़ाया जाए। क्या कहना चाहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से अपने वार्ड की जनता को, अपने नगरवासी इत्तेफाकगंज को? मैं अपने गाँव के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर उन लोगों ने मुझे मौका दिया और मैं उस जगह पर आया तो यकीन माने कि मतलब खरा उतर के दिखाऊंगा उनकी सोच पर। अच्छा। जी, बिल्कुल पूरी मदद से। जी, मतलब आप खरा उतरे, उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे, आपका पूरा प्रयास रहेगा। आप युवा हैं,
अगर बात किया जाए तो ये कहाँ से का एक आपके मन में ये आया, क्या नाम है कि मुझे चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहिए? आप पिछले 3 राउंड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुछ आप मतों से क्या नाम है पीछे रह गए होंगे, नहीं आ पाए होंगे, तो ये आपके दिमाग में बात कहाँ से आई सर कि आपको ये ऐसा होना पड़ा कि मुझे चेयरमैन पद प्रत्याशी का चुनाव लड़ना चाहिए और यहाँ के लिए मुझे आगे आना चाहिए? कहाँ से आपके मन में बताइए? ऐसे ही बस हम लोग बैठे थे, हम तमाम दोस्त लोग, जी जी। बस वहीं से चर्चा हुई और ये हुआ कि नहीं देखा जाए।